नमस्कार, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जो कि आज हम लोग देश के बारे में बात करने आए हैं। जो कि हमारे देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेज़ों को, फिर भी अंग्रेज़ों के अधीन में भी ऐसा नहीं होता था। सभी लोग था तो सभी गरीब था, पर आज किसी जगह इतना पैसा है कि वो कई जिंदगी तक उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ कर के खा सकती है, पर किसी जगह भूखे मर रहा है, दवा के बिना मर रहा है सब। किसी जगह खाने के लिए पैसा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है, दवा करवाने के लिए पैसा नहीं है, जो कि हर चीज़ पैसा से चलता है। पर आज हमारे देश में ऐसे ऐसे काम हो रही है जो कि ऐसे लुटेरे अंग्रेज से भी बेहतर लूटा जा रहा है, जो कि आज हम लोग उसी पर बात करने आए हैं। बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कौशल हुआ सर। आप जो इस तरह से देश में कार्य हो रहा है, जो देश को लूटा जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि कुछ दिन पहले ही एक धीरज साहू जो पकड़ा गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहते हैं, ये भारत देश हमारा प्यारा देश, इस देश के जैसा पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है। इस देश में यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, मजबूती के साथ, एकजुट के साथ यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस भारत देश प्यारा देश पर आज से ही नहीं बल्कि हजारों हजार साल से भी इस देश को लूटा जा रहा है। कभी मोहम्मद गज्जी लूटता है, तो कभी मुगल को लोग लूटते हैं, तो कभी अंग्रेज लूटते हैं, तो कभी पुर्तगाली लूटते हैं, तो कभी अफगानी लूटते हैं। और उस समय तो हमारा देश आज़ाद नहीं था, फिर भी बाहरी लुटेरों इस सोने की चुनिया को लूट लूट कर तबाह कर दिए। और आज जब ये देश आज़ाद हो गया तो धीरज साहू जैसे लोग हमारी जनता से लूट रही है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रही है और राजा महाराजा की तरह शासन कर रही है। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में धीरज साहू जैसे लोग रहेंगे तो क्या हमारा देश ये सपना दिखा है विकसित भारत का, तो क्या ये विकसित भारत बन पाएगा? अगर इस देश में धीरज साहू जैसे लोग रहेंगे तो क्या ये देश आगे बढ़ पाएगा, विकास कर पाएगा? कोई एक व्यक्ति के पास सीमित धन रहेगा तो गरीबों का विकास हो पाएगा, भूखे को रोटी मिल पाएगा? बताइए। वह तो विकास नहीं हो पाएगा। जो वही हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वो पैसा लगता तो हमारा देश कितने आगे जाता। जो गरीब लोग जो इस स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक देश में अपना अच्छी तरह से नहीं रह पा रहे हैं, तो आगे कैसे रहेंगे? अगर इस तरह से हमारे देश, इस तरह के नेता के पास सत्ता दिया जाएगा, इस तरह नेता लोग सत्ता पर राज करेंगे, जो कि आम जनता को विकास करने के लिए नहीं बल्कि अपने विकास करने के लिए सत्ता में आ रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो वो अर्थव्यवस्था में लगता पैसा तो कितना विकास होता और उतना दिन से सीमित था उसके जग। देखिए, आपका प्रश्न जायज़ है, मैं इस प्रश्न को सलामी दागता हूँ। आपका प्रश्न बहुत ही बेहतर है। आपने जिक्र किया नेता का, तो नेता कौन होता है? जो गरीब गुरबों का साथ देता है, जो देश को कभी भी बांटने का प्रयास नहीं करता है, जो दुख अपने सहकर अपने जो भी जनता लोग हैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए अपना खून पसीना बहा देता है, उसको हम लोग जनप्रतिनिधि करते हैं, नेता कहते हैं। लेकिन आज के नेताओं को आप देख सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए दूसरी जेब को, गरीबों के जेब को, गरीबों को हक और अधिकार को, गरीबों को पैसा को पूरी तरह नोच रहे हैं, चील और कौवे की तरह। क्या धीरज साहू को ये जवाब नहीं देना चाहिए कि उतना वो पैसा लाया कहाँ से? हाँ, वो तो कहता है कि हम जनता के लिए लड़ेंगे, महंगाई के लिए लड़ेंगे, पर वो तो खुद कई लोगों के रोजगार को रख लिया है, कई लोगों के रोजगार, पैसा, धन दौलत को, देश के विकसित को, देश की अर्थव्यवस्था को अपने जेब में साझ करके चल रहा है। वो उसके जगह उतना पैसा आया कहाँ से? कहीं ना कहीं वो चाइना से, जो सत्ता में नहीं है फिर भी उतना पैसा अपने अपने घर में गाड़ा हुआ है, फिर भी सत्ता में रहता तो कहाँ से कितना रखता, और सत्ता में नहीं रहते हुए उतना पैसा रखा है। कहीं ना कहीं उसका तो दूसरे देश से कनेक्शन भी हो सकता है। जी हाँ, क्यों नहीं।
जो अपने जनता का नहीं हो सकता है, जिस जनता ने उसे देवता मानकर उस गद्दी पर बैठाया है कि हमारा जो भी आज प्रतिनिधि है उसको हम सांसद के रूप में बना रहे हैं, चाहे कोई भी और भी प्रतिनिधि है उसको विधायक के रूप में बना रही है, या और भी कोई मंत्री प्रधानमंत्री तक बना रहा हो, तो जनता यही सोचता है कि आज हम इसको बना रहे हैं तो कल ये हमारे लिए ही कार्य करेगा और हमारे विकास के लिए कार्य करेगा। लेकिन धीरज साहू जैसे लोग न जाने कितना, शायद 350 करोड़ ना, हाँ। 350 करोड़ से भी ज़्यादा कैश उसके घरों में बरामद हुई। 2-4 जगह जो छापा लगा, वो चाहता तो उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता था। वो उतना पैसा जो उसको पकड़ा गया, उसको पास जो रेट डलाया, उसका अगर वो फैक्ट्री लगवा देता अपने ही क्षेत्र में, जो जनता उसको जिताई थी, वो जनता जो उसे सांसद बनाई थी, अगर उसी क्षेत्र में वो अगर फैक्ट्री का निर्माण करवा देता तो सभी जनता का रोजगार मिलता। वो तो सभी को रोजगार को खा गया, गरीब गुरबों के हक को खा गया। और ऐसे लोग दिखावा करते हैं, साइकिल पर चलते हैं, कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है। जी हाँ, तेरे लिए पेट्रोल महंगा नहीं हो सकता, गरीबों के लिए हो सकता है, लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ दिखावा करके गरीब गुरबों को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये जनता आज ही नहीं ठगी जा रही है, ये तो सदियों से ठगी जा रही है। इनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनको पीना नहीं मिल पा रहा है, जिसको हक नहीं मिल पा रहा है, जिसको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, गरीबी के चलते लोग ऐसे लोग पर विश्वास करते हैं और अंत में धीरज साहू जैसे लोग उस जनता के साथ छलावा करके ऐसा सिंहासन बनाता है जिस पर वो शासन कर सके, ऐसा साम्राज्य निर्माण करता है जैसे एक ही राज्य में नहीं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, कई राज्यों में उनका एक वर्चस्व बना लेते हैं। वो तो शासन नहीं हुआ, वो तो लूटने का काम हुआ, उसे लुटेरा भी कर सकते हैं। शासन वो अंग्रेज की तरह वो शासन कर रहा है। लोकतांत्रिक देश में जो लोगों का हक मार रहा है वह तो लुटेरा हुआ है। ऐसे नेता को क्या कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे नेता को क्या करना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र उसे ही कहते हैं जो जनता के द्वारा बनता है, जनता के लिए बनता है, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल और फॉर द पीपुल। जो जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही वो प्रतिनिधि के रूप में बनता है और जनता के लिए अपने सारे जीवन को त्याग कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं नेता, प्रतिनिधि। लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि जो जनता का ही हक को मार ले, जो जनते को जीतने के बाद उसको लात मारे, उसके हक और अधिकार को खा ले, तो ऐसे प्रतिनिधि हैं। बताइए उन पर कार्रवाई क्या होना चाहिए ऐसे लोग पर, ताकि ये दोबारा ऐसा करने का नाम नहीं ले ऐसे नेता। और ऐसे नेता जो लूटने के मकसद से सत्ता में आता है, वो लूटने के मकसद से आने में 10 बार सोचे और उसको आगे ही डर लगे। ऐसा क्या कार्रवाई करना चाहिए उन पर? देखिए, ऐसे नेताओं पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो जनता के हक को और अधिकार को लूटकर, उनके रोजगार को लूटकर, उनके गाढ़ी कमाई को लूटकर ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे राजनेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा कानून पारित होना चाहिए कि जो जनता के हक को लूटे उसको ऐसी कड़ी कानून पारित हो कि दूसरी बार वो सोचना का भी प्रयास न करे। और जनता इसमें अगर चाहे तो उसी क्षेत्र की जनता, देश की जनता ये एप्लीकेशन दे, संसद में दे कि ऐसा कानून पारित हो कि जो हक और अधिकार को लूटे उसकी कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि वो दोबारा ऐसा कार्य करने को आतुर न हो। वह तो हक अधिकार को लूट ही रहा है, पर देश के काम को भी रोक के रखा है। जो वहाँ पर अभी गिनने में लगे हुए हैं, जो मशीन वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं, अगर जो दूसरा जगह भी वो काम करते ना, बताइए। हाँ, ये बात सही है। ऐसे लुटेरा के चलते हमारे पूरे जो भी रेड मारने वाले लोग हैं वो पूरा बेचैन है, वो अभी दूसरा कार्य करते। लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए उनका भर्ती हुआ है। नहीं, वहाँ पर जो गिनने में लगे हैं वही अगर ये
जनता को कैसे विकसित करना है, कितना पैसा कहाँ लगाया जाए कि जनता को रोजगार मिले, विकसित हो, वह काम करते अभी तो झारखंड राज्य भारत देश आगे बढ़ता। आप जानते हैं भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? झारखंड है, जो कि यहाँ सबसे झारखंड के लोग यहाँ सबसे अमीर रहते हैं। झारखंड राज्य जो कि खनिज संपदा से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। आप तो ये बात को जानते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का कमी ना है, ना अब्रक की कमी है, ना एल्युमिनियम की कमी है, ना ही जो भी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे खनिज व्यवस्था है, चाहे वो कोयला के रूप में, अब्रक के रूप में, एल्युमिनियम के रूप में, लोहा के रूप में, चाहे वो और भी बहुत सारे प्रकार के तत्व यहाँ पर मौजूद है, जिससे अगर सरकार यहाँ की चाहिए तो जो भी इस क्षेत्र की गरीब जनता है, जो देश का सबसे गरीब राज्य में आता है, वो सबसे टॉप राज्य में आएगा। लेकिन यहाँ के जो भी सरकार हैं, ये चाहती क्यों नहीं है? ये जनता को और गरीब बनाने में क्यों लगी हुई है? ये जनता को अशिक्षित बनाने में क्यों लगी हुई है? ये जनता को हक और अधिकार की बात क्यों नहीं करती है? ऐसी सरकार क्या फायदा है? ये सत्ता में आने वाले लोग तो हक अधिकार सब चीज की बात करते हैं, पर सत्ता में आने से पहले करते हैं, और सत्ता में आने के बाद वही काम करते हैं जो जिससे अपना विकास हो सके, जिससे झारखंड राज्य को लूटा जा सके, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाया जा सके। ये जनता को पहचानने की जरूरत है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो उनका कैरियर कैसा है, उनका पिछला जो भी इतिहास रहा है वो कैसा है, ये आने वाला उनका सोच कैसा है, ये तो जनता को समझना होगा। और जनता को पैसों की लालच में ना आकर उनके विकास की ओर अग्रसित होना है। और जनता अगर बिक गई तभी वो आगे ऐसा कार्य करता है। अगर जनता अपने बल को दिखा दे तो ऐसे ऐसे छलापी लोग कभी नहीं आएंगे और ये देश विकसित बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ हम लोग आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो, रोक दो।